ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे, जिसमें विशेष रूप से बाप दादा ने हम सभी को हमारा फरिश्ता स्वरूप स्मृति में दिलाया है। क्योंकि अब हम पुरुषार्थ करते करते इसी ही जन्म में पहले क्या बनेंगे? फरिश्ता। फिर अगले जन्म में देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। तो बाबा प्यारे बाबा हम बच्चों को फरिश्ता स्वरूप बनने की विधि पुरुषार्थ सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि इसके लिए चाहिए एकाग्रता की शक्ति। अब एकाग्रता की शक्ति कैसे हमारे अंदर आए? वास्तव में बाबा की याद ही हमारे अंदर एकाग्रता लाती है। और दूसरी बात, जितना हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि मन अगर इधर उधर जाता है या व्यर्थ में जाता है तो एकाग्र रहना मुश्किल है। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एकाग्रता पर दादी गुलजार इतनी अच्छी समझानी देते थे। माना क्लास चल रहा है और कोई आया तो देखने लग जाते हैं। तो दादी कहती थी, तुम्हारा मन क्यों गया? तुम्हारा ध्यान क्यों गया? वो आया है, आप ही बैठेगा। दादी तो इतना भी थोड़ा ऑफिशियल होके कहती थी, तुम्हारी ये ड्यूटी है क्या बिठाने की? जिसकी है वो बिठाएगा। कईयों की तो आदत होती घूम घूम के भी देखेंगे ऐसे। तो ये एकाग्रता की निशानी है? बताओ। नहीं। तो स्थूल इंद्रियां भी हमारी एकाग्र रहें, हलचल में ना आए, स्थिरता बनी रहे, उसके लिए भी मन की स्थिरता, एकाग्रता चाहिए। मन हलचल में होता है, कुछ कुछ सोचता रहता है, तो एकाग्रता की शक्ति नहीं जमा होती। और एकाग्रता से ही हमारा बुद्धि योग सब तरफ से हटकर एक बाबा में सहज टिका रहता है। नहीं तो सब तरफ बुद्धि योग जाता है। कभी कुछ सोचेंगे, कभी कुछ सोचेंगे, जो नहीं सोचने जैसा वो भी सोचते रहेंगे। इसलिए बाबा ने आज विशेष ये बात बहुत अच्छी तरह हम सबको समझाई है। ब्रह्मा बाप भी पुरुषार्थ करते करते अंतिम दिनों में सभी को बाबा से फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होता था। अब वो कैसे होता था? क्योंकि बाबा दृष्टि देते थे तो बाबा बिल्कुल डिटैच लगता था, जैसे इस धरती पर नहीं खड़ा, कोई फरिश्ता खड़ा है। खड़ा बाबा साकार में है, देह में है, लेकिन देह का आभास ही नहीं होता था। इतना बाबा का मन इधर उधर कहीं कोई संकल्प तक नहीं, बिल्कुल देह के भान से डिटैच, न्यारा। तो सभी महसूस करते थे बाबा बहुत न्यारे हो गए हैं, और इसलिए प्यारे भी लगते हैं। देह भान प्यारा नहीं बनने देता, एकाग्र भी नहीं होने देता। मन इधर उधर जाता है, फिर कभी देखकर, कभी सुनकर, कभी बोलकर, कभी सोचकर।
तो आज प्यारे बाबा ने कहा है कि मन के ऊपर नियंत्रण हो, व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करो। उसमें भी बाबा कहते हैं नंबरवार हैं, हाँ, यथाशक्ति। कोई पूरे शक्तिशाली होकर करते हैं, कोई यथाशक्ति करते हैं। फिर उसका कनेक्शन है कि हमारी मनोस्थिति कैसी रहती है। अगर मनोस्थिति ठीक है तो मन जल्दी टिक जाएगा, एकाग्र होगा। मनोस्थिति अच्छी नहीं है तो मन इधर उधर बातों में भागता है और खुशी भी नहीं रहती। तो जब ये नहीं होगा तो एकाग्र हो सकते हैं? वैसे भी देखो, कभी खुशी कम हो तो मन एकाग्र नहीं होता। जिस बात के कारण खुशी कम हुई उस बात का ही चिंतन चलता रहता है, बात का ही चिंतन। देखने में लगेगा ये किसी से बात नहीं कर रहा, और वही सबसे ज्यादा बातें कर रहा होता है। किसके साथ? उस बात के साथ जो हुई है, क्योंकि वही चिंतन चल रहा है। उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने वो किया, उस बात, उस घटना के का ही चिंतन। तो सारा दिन क्या किया? बात की ना। शांत कहाँ रहे, एकाग्र कहाँ हुए? इसकी गहराई समझ में आ रही है ना? उलझा हुआ रहता है मन। तो सारा खेल तो मन का ही है। एकाग्रता मन से ही होगी तो टोटल सभी बातों की एकाग्रता हो जाएगी, और एकाग्रता होगी तो हम फरिश्ता बन सकते हैं। तो प्यारे बाबा ने आज हम सभी को ऐसे स्वरूप में लाने के लिए क्या पुरुषार्थ है, कैसे मन को नियंत्रित करना है, ये सुनाया है। कितनी इम्पोर्टेंट